हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूसी टेक्निकल। जैसा कि आपको मालूम ही, अपने इस चैनल पर ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड और मोटर क्लेम से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियो आपको देखने को मिलते हैं। आपको लगता है कि वीडियो आपके काम का है और आपने इस पर क्लिक कर दिया है, तभी आप इसको वीडियो को देखें और बिना स्किप किए देखना पड़ेगा आपको ये वीडियो, अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है। अदरवाइज़ आप वीडियो को भी यहीं क्विट करके और आप जा सकते हैं। और आपको अगर पूरी टेक्निकल जानकारी चाहिए इस चीज़ के बारे में, जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा, तो आप वीडियो पे बिना स्किप किए बने रहें लास्ट तक। ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये काफ़ी लोगों के सवालात पर बनाया है। कई लोगों के कॉल्स भी आए, व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह और कमेंट्स भी आए कि सर, हमारी गाड़ी का जो डेप्रिसिएशन अमाउंट होता है वो 50 या 40% का था, लेकिन उसमें जब हमने गाड़ी अपनी बनवाई और जब हमें पेमेंट आया तो वो काफ़ी कम आया पेमेंट। और इवन वो हमें लगा कि लगभग 70% तक डिडक्ट किया, यानी कि डेप्रिसिएशन अमाउंट काटा इंश्योरेंस कंपनी ने। तो क्या वजह रही वो? तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपका जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो ज़्यादा कटा है, तो आपके लिए ये वीडियो है आज का। तो भाई, जैसा कि आपको मालूम ही है, जब गाड़ी का आपका जब डेप्रिसिएशन अमाउंट कटता है तो डेप्रिसिएशन अमाउंट कटता है आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, यानी आपकी गाड़ी के एज के हिसाब से। कितनी आपकी गाड़ी की एज है उसके हिसाब से ही जो सर्वेयर होता है वो रिपोर्ट अपनी बना करके आगे भेजता है। अब जितने भी लोगों ने मुझे मैसेजेस या कॉल किए हैं, तो उनमें एक बात कॉमन ये है कि जो डेप्रिसिएशन अमाउंट जितना कटना चाहिए उससे जो ज़्यादा कटा है वो उन लोगों का है जिन्होंने डीलरशिप में काम ना करा करके आफ्टर मार्केट काम करवाया है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अगर आफ्टर मार्केट आपने गाड़ी में काम किया है तो ऐसा नहीं है कि आफ्टर मार्केट अगर आप काम करा रहे हैं तो पॉलिसी आपकी चेंज हो गई। आफ्टर मार्केट गाड़ी में काम कराना और एजेंसी में काम कराना, ये मैंने क्यों अल्फाज कहे, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। उस रीज़न को हम समझ लेते हैं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट क्यों ज़्यादा कटा। आप अगर किसी एजेंसी में, मान लीजिए आपकी मारुति की गाड़ी है या हुंडई की गाड़ी है या फिर महिंद्रा की गाड़ी है या टोयोटा की गाड़ी है, अगर आप इसकी एजेंसी में अपनी गाड़ी लेकर के जाते हैं, वहाँ पर आप गाड़ी छोड़ के आ जाते हैं और बनवाते हैं, तो उसका ये है मसला कि वो एक डीलरशिप में गाड़ी में काम हुआ। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट जब कटता है तो सर्वेयर जो होता है उसको 110% मालूम होता है कि डीलरशिप है, यहाँ लोकल परचेज़, ऑटो परचेज़ है ही नहीं। और सपोर्टिंग बिल वो कंपनी के ही लग जाते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो, अदरवाइज़ नहीं होती है डीलरशिप में। सपोर्टिंग बिल की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, यही काम अब आपने कराया मार्केट के, मतलब जो है एजेंसी के बाहर। सपोज़ करिए मेरे पास आप आ गए काम कराने के लिए अपनी गाड़ी लेकर के, तो अब मैंने भी काम किया और सपोज़ आपकी गाड़ी जो है मारुति की है, तो मैंने उसमें काम किया और जेन्युइन पार्ट लगाया एकदम बढ़िया। लेकिन मैंने गलती कहाँ कर दी कि वो जो पार्ट ख़रीदा वो मैंने लोकल में से कहीं से ख़रीद लिया, यानी कि मारुति के डिस्ट्रीब्यूटर या मारुति का कोई अथोराइज़ या मारुति का डीलरशिप, वहाँ से मैंने पार्ट को नहीं ख़रीदा। अब जब पार्ट मैंने वहाँ से नहीं ख़रीदा, ये सपोर्टिंग बिल जो है कंपनी का, यानी मारुति के मार्क का उस पर नहीं है, वो नहीं मिला मुझे। सपोर्टिंग बिल बंदा कोई भी हुआ जो जिस हिसाब की उसकी शॉप है वो वही सपोर्टिंग बिल देगा, जाहिर सी बात है। परचेस सेल भी अपने वही काटेगा वो। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरी जो है एक लोकल गैराज है और मैं महिंद्रा कंपनी का उसमें से बिल काट सकता हूँ, नहीं हो सकता ऐसा। तो मैंने सामान जो उसमें डाला, जो पार्ट्स गाड़ी में लगाया, वो एकदम जेन्युइन लगाया, मारुति का ही OEM पार्ट लगाया। लेकिन हुआ क्या कि जो मैंने परचेज बिल है मेरा, जो वो मारुति का नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि भले ही आपने जो है ओरिजिनल OEM पार्ट लगाया है अपनी गाड़ी में, लेकिन मारुति को ऐसा लगता है, यानी इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा लगता है कि भाई आपने लोकल गैराज से कहीं से लोकल माल उठा के चिपका दिया गाड़ी में। तो वो क्या करती है कि उसका 30% आपका और एक्स्ट्रा काटती है पार्ट का। यानी कि आपका जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है तो वो है ही है, वो तो कटेगा ही कटेगा। यानी कि अगर 50% में है तो आपका सीधा 80% काटेगी, वो सिर्फ 20% देगी। 30% आपका जो लोकल बिल है उसका काटेगी वो इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पे यही गलती हुई है इन लोगों से। अगर उन्होंने किसी भी अथराइज से
या मान लीजिए महिंद्रा का कोई डिस्ट्रीब्यूटर है उससे लिया हो महिंद्रा के सामान, मारुति की गाड़ी है तो मारुति किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लिया हो, या हुंडई का है तो हुंडई किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लिया हो, वो बिल जब जाता है तो उसमें बाकायदा मार्का लिखा होता है कि ये अथोराइज है और उसका अपना रजिस्टर्ड नंबर लिखा होता है, सारा सा मतलब मार्का होता है उस चीज़ का। तो ये चीज़ कई केसेस मेरे सामने भी आए, इनको मैंने भी 1-2 केस मेरे साथ ये हुए थे स्टार्टिंग में, उनको मैंने भी फेस किया था। तब मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पे मारुति से कोई मतलब नहीं है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ बिल ओरिजिनल चाहिए। जिस कंपनी की गाड़ी है उस कंपनी के ही परचेज बिल चाहिए उसको, वो चाहे आप डीलरशिप के लो या फिर आप जो है डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लो। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, मेरे पास जो कॉल आया यहाँ का सूरत से और एक जो लखनऊ से भाई साहब और सेम ये गाज़ियाबाद से, ये 3 भाई जो बताया इन्होंने मुझे कि इनकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा पैसा कटा, मतलब इंश्योरेंस में क्लेम लेने में, उनका सेम यही मामला हुआ था। उन्होंने क्या किया कि बाहर गाड़ी बनाई और वही परचेज बिल जो थे वही उठाए लोकल के और वो दे दिए सर्वेयर को। सर्वेयर नहीं बोलेगा कुछ भी, उसको तो भाई आप बिल दो बना के आगे भेज देगा वो। आगे से जो क्लेम सेटलमेंट सिस्टम रहता है वहीं से ही कटता है, और कुछ सर्वेयर जो अच्छे जानकार होते हैं वो वहीं पे काट देते हैं उसको, अपनी रिपोर्ट ही बना के भेजते हैं इतने की, वो 30% माइनस करके। अगर आप भी चाहते हैं कि क्लेम लेते वक्त आफ्टर मार्केट आप अपनी मर्ज़ी से या ख़ुद अपने आप की गाड़ी अपनी बना रहे हो आप, तो आप चाह रहे हो कि आपका पैसा डिडक्ट ना हो, अमाउंट ज़्यादा, डेप्रिसिएशन अमाउंट ज़्यादा ना कटे, मतलब डेप तो उतना ही कटता है जितना है कटना, 30% एक्स्ट्रा और आपका ना कटे, तो आप, ऐसा नहीं है कि एजेंसी में ही होगा, आप कहीं पे भी काम करो, अपने घर पे गाड़ी बनाओ आप अपनी, लेकिन जो सपोर्टिंग बिल लगाओगे आप वो ओरिजिनल ही होना चाहिए। अब उन सपोर्टिंग बिल के बिना आपका वो 30% कट जाता है, जो एक अच्छा खासा अमाउंट बनता है। सपोज 1 लाख रुपए का अगर आपका कोई बिल है तो उसमें से सीधे 30,000 यानी कि 30,000 रुपये आपके कट जाएंगे, तो वहाँ फिर प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा आपने, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जिन भाई ने मुझसे सवाल किए थे उनके लिए भी जवाब है, और बाकी जिनको नहीं मालूम था उनके लिए भी ये वीडियो था, तो समझ में आपके आ ही गया होगा। माशाल्लाह से सब समझदार हैं, और अगर वीडियो पहली बार आए तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकन वाला बटन दबा